इस तस्वीर में एक तरफ है राम रहीम तो दूसरे तरफ है विष्णु तिवारी। विष्णु तिवारी के ऊपर झूठे केस के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई गई और 20 साल बाद उन्हें बेगुनाह करके छोड़ दिया गया। जब वो घर को लौटते हैं तो उनकी माता पिता इस दुनिया से गुजर चुके हैं, उनकी पूरी जमीन जायदाद बिक चुकी है, उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई है। तो इसी देश में राम रहीम, जिनके ऊपर सजा मुकर्रर हो चुकी है, आरोप नहीं है सजा सिद्ध हो चुकी है, पत्रकार के हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा हो चुकी है, उन्हें 2017 से 16 बार पैरोल मिला है। कभी सत्संग के नाम पे तो कभी खेती के नाम पे तो कभी सोचिए कुछ चीज के नाम पे तो चुनाव आता है, इस चीज के लिए उन्हें लगातार फैसिलिटी मिल रही है। ऐसे में तो यही प्रश्न आता है कि राम रहीम जेल में जा करके जेल प्रशासन की मदद ही कर रहे हैं। वो कहीं से भी अपने आप को जेल में महसूस ही नहीं करते हैं, वो तो कहीं न कहीं प्रशासन की मदद करते हैं, कभी कभार जेल में अपनी पाँव को रख करके। इसी देश में गरीब इंसान विष्णु तिवारी के लिए इस तरीके से बेगुनाह जो इंसान है, जिसके ऊपर कोई केस सिद्ध नहीं हुआ, उसकी जिंदगी तबाह हो गई, माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, उसके पूरी जमीन जायदाद बिक चुके हैं, उस इंसान को 20 साल की सजा दी गई। क्यों? क्योंकि वो वकील हायर नहीं कर सकता था, अपनी वो बात को कोर्ट तक पहुंचा नहीं सकता था। और 20 साल बाद अगर आपने उसे बेगुनाही कर दिया तो क्या उसकी पूरी जिंदगी को, पूरी जो उसकी लाइफ जो जर्नी है खत्म हो गई है, क्या आप उसको लौटा देंगे? नहीं लौटा पाएंगे साहब। आपने उसके साथ ऐसा किया है जो मरते दम तक नहीं भूलेगा। तब मन में प्रश्न आता है कि इस राम रहीम के लिए इतनी फैसिलिटीज, तो वहीं पे दूसरे तरफ गरीब विष्णु तिवारी के लिए इस तरीके की, तो यह जो भेदभाव है, देश एक तो कानून दो क्यों भाई साहब? क्या विष्णु तिवारी इंसान नहीं है जिसने अपनी उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई यार। दुनिया में स्वर्ग कहे जाने वाले कहे माता पिता होते हैं। इंसान भगवान को तो नहीं देख पाता है, लेकिन भगवान के रूप में साक्षात माता पिता होते हैं, जिसे हम देखते हैं, उन्हें पूजते हैं। वो इंसान 20 साल की सजा करके जब बाहर गया तो माता पिता उसके इस दुनिया में नहीं थे। क्या पता इसी शोक से वो माता पिता इस दुनिया से चले गए हों, उसकी जमीन जायदाद सब बिक गया। फिर अगर आपने बेगुनाह साबित हो ही गया, वो निर्दोष हो ही गया, तो क्या उसकी जर्नी को आप वापस नहीं कर सकते हैं? मैं हमेशा से कहता हूं कि आप समझिए कि यह सिस्टम किस तरीके से करप्ट हो चुका है। अगर जेल प्रशासन मिली भगत ना होती, और जेल प्रशासन की मिली भगत बिना दबाव के क्या हो सकता है? यह बंदा बाहर आता है जब पैरोल पे, म्यूजिक वीडियो लॉन्च करता है, गाड़ियों की काफिला रहती है, तो वहीं पे सोचिए कि मैं तो सन हूं यार, मैं इस रिपोर्ट को करते हुए वास्तव में सन हूं। ऑनलाइन दरबार लगाता है, रेप के आरोपी है यार, रेप का आरोपी है, ये सिद्ध हो चुका है, पत्रकार की हत्या है, और इनके भक्त अभी भी हैं, हाथ जोड़ करके भक्त इनके अभी भी खड़े रहते हैं। कैसा भक्त है ये? हकीकत को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि आपके गुरुदेव जिन्हें आप पूज रहे हैं, जब तक पूजते थे मैं मानता था, जब लोगों की जानकारी नहीं होती है, जब जानकारी आपके सामने आ गया, इन पे हर तरीके से केस मुकदमा लग चुकी है, इन पे आरोप नहीं उनकी सिद्ध हो चुकी है कोर्ट में, उसके बाद भी आप इनके भक्त हैं। कैसे भक्त हो यार? ये राम रहीम जैसे एक उदाहरण नहीं है। इसका इस्तेमाल कौन करता है? नेताजी। नेताजी को कौन जिताता है? हम और आप। जिम्मेदार कौन? जी हां, हम और आप ही जिम्मेदार हैं। मैं कहूंगा तो करवा सच कहूंगा, यकीन करना आपके लिए थोड़ी सी, मैं कह सकता हूं, पच नहीं पाएगा, लेकिन हकीकत यह है। मैं हर वीडियो में कहता हूं, कभी आपने पानी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, बिजली, इस पे कभी भी वोट दिया है? नहीं भाई साहब। आपने वोट दिया है सिर्फ स्टाम्प देख करके, सामने लीडर कौन है, किस पार्टी से है, किस जात से है, वोट दो जिताओ। आपको फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे लिए कौन खड़ा रहेगा। मत दीजिए ऐसे लोगों को वोट
जो आपके इस्तेमाल करते हैं। सोचिए विष्णु तिवारी जैसे ऐसे हमारे देश में कितने लाखों करोड़ों लोग होंगे जो वकील नहीं रख सकते हैं और जेल में इस तरीके से सजा काट रहे हैं। वो गुनहगार है या नहीं ये 20 साल बाद पता चलता है। 20 साल तक वो अपने आप की जिंदगी स्ट्रगल करते हैं, पूरे परिवार उनकी इस दुनिया में नहीं रहते हैं। जब वो बाहर आता है तो उन्हें पता चलता है कि यह क्या हो गया मेरे साथ। आप सोच रहे हैं क्या सिस्टम हो चुका है। एक तरफ हाई सोसाइटी के लिए सिस्टम, एक तरफ लो सोसाइटी के लिए सिस्टम। क्या है? पैसा है ना जेब में तो सब कुछ है, पैसा नहीं है ना तो कुछ भी हम नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। आज के समय में कोई दफ्तर में जाइए, बिना पैसे का काम नहीं होता है। शहरी क्षेत्र की बात ना करिए, ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, बातें नहीं होती है। तो ये बंदा कहाँ से वकील हायर करेगा यार। अगर वकील हायर करना होता तो आज यह भी बाहर होता, यह भी काफिले के साथ अगर घूमता, यह भी अगर कोई नेता के राइट हैंड बना रहता तो यह भी बाहर रहता। नेताजी को क्या चाहिए? चुनाव में वोट, और राम रहीम लाके क्या देता है? वोट। अगर आप वोट देंगे ना तो नेताजी आपके पांव भी दबाएंगे, क्योंकि उन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। सोच लीजिए आप, हकीकत कहता हूं, नेताजी को किसी भी चीज से घंटा ना फर्क पड़ता है। उन्हें फर्क पड़ता है तो अपनी कुर्सी से। वो कुर्सी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए कहता हूं ऐसे को चुनिए जो आपकी बात को सुने, आपकी बात को इमोशंस के साथ एटलीस्ट खड़े रहे। मैं कहता हूं कुछ मदद मत करो, लेकिन ऐसा फील कराओ कि आप मेरे साथ हो। अगर यह नहीं करवा सकते हैं ना, नोटा पे वोट दे दो, इससे बेहतर मैं तो मानता हूं। वो भी हमारे संविधान का ही हिस्सा है। क्या कर रहे हो यार। इतना ही कहूंगा, ऐसे लोगों को जब पैरोल मिलती है अपनी आवाज उठाओ, वीडियो को शेयर करो, सिस्टम तक पहुंचाओ कि अगर उसे पैरोल मिल सकती है संविधान के तहत तो विष्णु तिवारी जैसे देश में लाखों करोड़ों जो जेल में बेगुनाह हैं और जूझ रहे हैं अपने दर्द के साथ, जिन्हें पता है मैंने गुनाह तो नहीं किया लेकिन फिर भी मैं सलाखों के पीछे झेल रहा हूं, उन्हें भी बाहर होनी चाहिए। उनके लिए भी एक ही कानून होना चाहिए। जितना देश राम रहीम का है उतना देश ये हमारा और विष्णु तिवारी का भी है। तो याद रखिए, देश अगर एक तो कानून दो नहीं, कानून भी एक होना चाहिए। एजे न्यूज पल्स आप लोगों से अनुरोध करता है कि हमारी वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि मैं मिडिल क्लास की आवाज़ बन करके आपके लिए लाता हूं। अपने चैनल के माध्यम से मुझे किसी भी पार्टी की मुझे चापलूसी नहीं करनी है, किसी की गीत नहीं गानी है। जहाँ पे गलत होगा मिडिल क्लास के लिए स्पेशली उनकी आवाज़ बन करके एजे स्पोर्ट्स नेशन हर दिन आपके सामने अवेलेबल रहेगा। तो बने रहिए एजे स्पोर्ट्स नेशन के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।